क्रिकेट में हर खिलाड़ी मौके की उम्मीद पर जीता है, खासकर तब जब टीम हार रही हो, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हो और सीजन सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया हो। समय में ऐसे समय में टीमें भविष्य की तरफ देखती है, नए खिलाड़ियों को आजमाती है और बेंच पर बैठे चेहरे को मौका देती है। लेकिन आईपीएल 2026 में एक नाम ऐसा रहा जो पूरे सीजन सिर्फ इंतजार करता रहा। वो नाम है अर्जुन तेंदुलकर। लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि एलएसजी का अभियान लगभग खत्म हो चुका है। टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है, लेकिन अर्जुन अब तक मैदान पर नहीं उतरे हैं और यही बात इस कहानी को सिर्फ सिलेक्शन से आगे ले जाकर एक बड़े सवाल में बदल देती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अर्जुन को मौका क्यों नहीं मिला, बल्कि सवाल यह है कि जब टीम के पास खोने को कुछ नहीं था, कुछ बचा भी नहीं था, तब भी उन्हें आजमाने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई। और यह सबसे गंभीर सवाल इसीलिए है, यहीं से कहानी क्रिकेट से ज्यादा मानसिकता की हो जाती है। अर्जुन तेंदुलकर का करियर जो है वो कभी सामान्य क्रिकेटरों की तरह नहीं रहा है, जो आम आदमी जो क्रिकेट खेलते हैं उनके लड़के वैसे। उनके कदम के साथ एक नाम चलता है, तेंदुलकर। भारत में सिर्फ एक सरनेम नहीं बल्कि क्रिकेट की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है और यही विरासत अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत कम, सबसे भारी दबाव ज्यादा बन गई है। जो ये तेंदुलकर नाम है उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्रिकेट में असफल होना कोई अपराध नहीं है। खिलाड़ी गिरते हैं, संभलते हैं और फिर आगे भी बढ़ते हैं। खेल की खूबसूरती यही है कि यहां हर गलती सुधार कर एक और मौका देती है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के लिए चुनौती खेल से पहले शुरू हो जाती है। उनके मैदान पर उतरने से पहले ही धारणा बना दी जाती है कि किस तरीके से और कैसे ये जो खिलाड़ी हैं उन्होंने क्रिकेट के साथ साथ एक विरासत का बोझ भी विरासत में पाया है। उनका सफर किसी सामान्य युवा खिलाड़ी की तरह शुरू नहीं हुआ। यह ऐसे माहौल में शुरू हुआ जहां प्रतिभा को पहले सरनेम के पैमाने से गुजरना पड़ा और प्रदर्शन को विरासत के तराजू पर तौला गया। भारत जैसे देश में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, भावनाओं का उत्सव है। और जब उस उत्सव के केंद्र में सचिन तेंदुलकर जैसा नाम हो तो उससे जुड़ा हर चेहरा अपने आप उम्मीदों की आग में खड़ा कर दिया जाता है। अर्जुन उसी आग में खड़े हैं जहां रोशनी कम और धुआं ज्यादा है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती तेज गेंदबाजी सीखना नहीं रही। चुनौती यह रही कि उन्हें हमेशा किसी और की कहानी का अगला अध्याय मान लिया गया, जबकि वह कहानी लिखना चाहते थे। मुंबई इंडियंस में जब उन्हें मौका मिला तो चर्चा उनके प्रदर्शन से ज्यादा इस बात पर हुई कि क्या यह चयन प्रतिभा का था या सरनेम का। और अब एलएसजी में उल्टा हो रहा है। मौका नहीं मिल रहा है तो नाम सवालों के केंद्र में है। यानी अर्जुन चाहे खेले या ना खेले, बहस उनका पीछा नहीं छोड़ती है। उनके आंकड़े अभी बड़े नहीं हैं, कुछ मैच, कुछ विकेट और एक साधारण इकोनॉमी रेट। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर खिलाड़ी को खुद को साबित करने के लिए बराबर धैर्य और लगातार मौके मिलते हैं? ईमानदारी से अगर जवाब दी जाए तो नहीं, क्योंकि हर किसी को लगातार बराबर का जो है मौके नहीं मिलते हैं। कुछ खिलाड़ियों को लंबा समय मिलता है, उन्हें गलती सुधारने की जगह दी जाती है, जबकि कुछ को बहुत जल्दी जज कर लिया जाता है। अर्जुन दूसरी श्रेणी में आते हैं, यानी कि उनको बहुत जल्दी जज कर लिया गया। उनके हर ओवर का विश्लेषण अंतिम फैसले की तरह होता है। एक अच्छा स्पेल संयोग बन जाता है और एक खराब स्पेल जो है उनके लिए आप कह सकते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। यह दबाव किसी भी युवा खिलाड़ी के आत्मविश्वास को धीरे धीरे खोखला कर सकता है, क्योंकि कैसे खेलेगा जब इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी। तो अर्जुन एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उनकी भूमिका अलग है, उनका खेल जो है वो भी अलग है। लेकिन इससे बड़ी जो नाम है, लेकिन तेंदुलकर नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आज भी बल्ला घूमता है, गेंद नहीं। यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग खिलाड़ी को देखना भूल जाते हैं और नाम देखने लगते हैं। एलएसजी के इस फैसले ने
यही सवाल और गहरा कर दिया है कि अगर एक टीम प्लेऑफ से बाहर होने के बाद भी युवा खिलाड़ी को मौका नहीं देती तो मामला सिर्फ क्रिकेटिंग निर्णय का नहीं लगता। यह उस छवि की तरफ इशारा करता है जिससे अर्जुन लगातार लड़ रहे हैं। और अर्जुन तेंदुलकर की सच में जो लड़ाई है उनका सरनेम ही है और शायद यही सबसे बड़ा सच है। अर्जुन की लड़ाई गेंद से कम धारणा से जाता है। अगर गेंद से लड़ते तो शायद वो जीत जाते, मौके मिल जाते, लेकिन फिलहाल उनकी जो है धारणा से लड़ना काफी मुश्किल है। उनका संघर्ष सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, पहचान का भी है। वह लगातार यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह किसी महान नाम की छाया नहीं बल्कि अपनी खुद की रोशनी है और अपनी रोशनी में वो जगमगाना चाहते हैं। लेकिन यह लड़ाई मैदान के अंदर कम और बाहर ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां विरोधी गेंदबाज नहीं है, पूर्वाग्रह है। यहां पिच नहीं है, धारणा है। हो सकता है आगे चलकर अर्जुन बड़ा नाम करें, बड़ा खिलाड़ी बने। यह भी हो सकता है कि वह कभी उस स्तर तक ना पहुंच पाए जिसकी लोगों ने कल्पना की थी। लेकिन उनकी कहानी एक सवाल जरूर खड़ा करती है और एक सवाल जरूर छोड़ती है, क्या भारत में खिलाड़ी को उनके नाम से हटकर सिर्फ खिलाड़ी की तरह देखा जा सकता है, या फिर ऐसे ही बड़े सरनेम के पीछे एक कहानी लिखी जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो अर्जुन तेंदुलकर के लिए जो ये बात कही जा रही है वो अपने आप में सच है, क्योंकि कहानी सिर्फ खिलाड़ी की नहीं पूरे सिस्टम की असलियत बन जाती है ना जब ऐसी स्थिति बनती है। तो और ऐसी जब असलियत बन जाती है तब मुश्किल खड़ी हो जाती है। अब आपको क्या लगता है, अर्जुन की इस कहानी से क्या सच में तेंदुलकर सर ने उनके लिए बड़ा मुसीबत बना है? कमेंट करके जरूर बताइए।